हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो पिछली जो हमने वीडियो डाली थी उसमें जो है टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। कितने क्वेश्चन? तो टॉप 10 क्वेश्चन बताए थे। ये वीडियो कुछ इसी प्रकार से होने वाली है, लेकिन इसमें क्या था, उसमें हमने कुछ आपको नॉर्मली ही क्वेश्चन कराए थे। बहुत ही नॉर्मल कराए थे, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं थे। लेकिन यह जो वीडियो हमारी है इसमें आप क्वेश्चन जितने भी करने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे कौन से हैं वो आपको सामने आपके दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन हमारा पहला नंबर क्या पे कह रहा है। पहला हमारा कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि जो हमारा पर्यटन दिवस है वो हमारा कब मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। सही है गलत है सभी लोग बताएं। 8 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है और 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें से कौन सी डेट ऐसी है जब विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कोई एक ऑप्शन सही है, वो आप बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आंसर हमारा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 16 सितंबर को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जो हमारा 16 सितंबर है उसको क्या, उस दिन क्या होता है, उस दिन हमारा ओजोन होता है, ओजोन संरक्षण। क्या बोलते हैं उसको? ओजोन संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 14 की। 14 सितंबर, 14 सितंबर को तो सभी पता होगा भाई, इंडिया में रहते तो ऐसा होगा नहीं कि पता ना हो। 14 सितंबर को क्या मनाया था, हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस हमारा कब मनाया था, जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। सभी को पता हो गया। अब इतने याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर, 16 सितंबर। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन होगा 27 सितंबर। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। टेम्पल 360 पोर्टल क्या है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि हमारा टेम्पल, सभी को पता होगा टेम्पल। टेम्पल 360 पोर्टल हमारा क्या है, इसके बारे में आपको क्या है सुचित व्याख्या करनी है। या ऑप्शन में भी आ सकता है कि इसके अगर जो आपने पढ़ा नहीं है कि क्या होता है तब तो आपको नहीं पता है। ऑप्शन चाहे 4 दियो 6 दियो आप नहीं लगा सकते अगर जो आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसको लॉन्च किसने किया था, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया था। तो लॉन्च इसको कौन करता है? जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है। कौन सा हमारा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय जो हमारा है उसने क्या किया था, उसने इसको लॉन्च किया था। क्या किया था इसने, इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें ऑनलाइन दर्शन कराए जाएंगे। यानी कि जो मंदिर है टेम्पल, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ऑनलाइन दर्शन कराए जाएंगे दर्शकों को। ठीक है, इसीलिए इसका जो है इस 360 पोर्टल को यही कहते हैं कि इसमें जो ऑनलाइन सभी को दर्शन कराए जाएंगे मंदिर के। अब जो है लॉन्च किसके तहत किया गया था, तो हमारा लॉन्च किया गया था संस्कृत मंत्रालय के तहत। क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था किसके तहत? संस्कृत मंत्रालय के तहत ये हमारा हुआ था, लॉन्च हुआ था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर जो आपसे से पूछा जाता है कि इसके मंत्री कौन है, वर्तमान में अगर जो पूछ लिया जाए कि इसके मंत्री कौन है, तो मंत्री का नाम बताएं। तो मंत्री हमारे कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। कौन है? जी किशन, ठीक है, रेड्डी। जी किशन रेड्डी क्या है, इसके वर्तमान में मंत्री हैं। किसके मंत्री हैं? संस्कृत मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एससीओ की पहली पर्यटन संस्कृत राजधानी क्या है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जो है पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि जो हमारा क्वेश्चन है एससीओ की पहली पर्यटन संस्कृति राजधानी क्या है। राजधानी आपसे पूछ रहा है तो राजधानी बताएं हम सभी लोग कि इसकी राजधानी क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसकी राजधानी हमारा क्या हो जाएगा? इसकी राजधानी हमारी वाराणसी है। कहाँ है? बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में है। ये क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 27 सितंबर, वाह क्वेश्चन तो हमारा अभी का बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त है, जिसको पिट में छपने के बहुत ही चांस हो सकते हैं। 27 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया था। क्या होता, हमारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, ऐप का नाम है जल दूत ऐप। ठीक है, ऐप का नाम आपको पता चल गया। अब बात करते हैं हम आगे। ऐप जो लॉन्च किया था, पहले किसने लॉन्च किया था? जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया, जनजातीय कार्य मंत्री ने, यहाँ पे गलत लिख गया है, आप उसको सही मंत्री होगा यहाँ पे, या मंत्रालय यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जनजात मंत्रालय यहाँ पे हो जाएगा, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यहाँ पे मिस्टेक है तो यहाँ पे लिख लिए मंत्रालय, ठीक, यहाँ पे मंत्रालय होगा। अब 27 सितंबर को ऐप लॉन्च हुआ था, 27 सितंबर को जो हमारा ऐप लॉन्च हुआ था वो हमारा जल दूत ऐप लॉन्च हुआ था, किसके तहत लॉन्च किया गया था, यानी जल दूत जो ऐप है उसमें क्या होता था, जल शक्ति ग्रामीण विकास था, क्या था, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसमें क्या था, ग्रामीण विकास था, इसमें क्या था, ग्रामीण विकास था। अब काफी लोग क्या करते हैं, अब ये मैं बताऊंगा आप लोग काफी लोग करते क्या हैं, काफी लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो हमारा बात किसी कर रहा है, जल दूत की बात कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा लगा है, ए, कि हमारा जल शक्ति मंत्रालय सही है, बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको गलती तो बिल्कुल करनी नहीं है, ऐसा नहीं ध्यान रखना कि वहां पे देखा और लगा के चले आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रामीण विकास के बारे में कुछ बातें यहाँ पे चर्चा कर ले हम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा था वो कैसे भी आ सकता है। जल दूत ऐप हमारा कौन सा था, जल दूत ऐप, जल दूत जो हमारा ऐप है, जल दूत ऐप के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा जल दूत ऐप है, ये हमारा कब लॉन्च किया गया था, तो सबसे पहले लॉन्च कब किया गया था, तो ये हमारा 27 सितंबर को लॉन्च किया था, ठीक, 27 सितंबर को क्या किया था, लॉन्च किया था। अब बात करते हैं उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या था, जो हमारा ऐप ये लॉन्च किया गया इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य हमारा था कि हमारे गांव में जो कुआं है, यानी जो हमारे गांव में कुएं होते हैं, जो आप सभी ने देखे होंगे कुछ इस तरीके से होते हैं, गहराई इतनी होती है, ये पानी भरा होता है, ये सब नीचे का भाग होता है, ये ऊपर बनाया होता है, जो हमारे गांव के कुएं हैं, ठीक है, उसका जल स्तर कितना है, यानी उस जो हमारे गांव के कुएं हैं उसका जल स्तर कितना है उसको तय करने के लिए यह उद्देश्य चलाया गया था, ठीक है। रोजगार और इसमें क्या होता है, अब बात करते हैं रोजगार की। आपको सभी पता है कि रोजगार यानी नौकरियां बहुत कम निकल रही है, रोजगार हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो नरेगा के तहत ये आएगा। अब रोजगार, अब पहले जब नरेगा के तहत ये आएगा, किसके तहत आएगा, नरेगा के, ठीक है, नरेगा के तहत ये आएगा, यहाँ पे देखिए नरेगा के तहत, नरेगा के तहत जब आएगा तो हमारा रोजगार भी बढ़ जाएगा, यानी जो लोग नौकरी नहीं कर रहे कुछ लोग उसमें नौकरी भी पा जाएंगे, तो इस तरीके से हमारा रोजगार भी बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया जल दूत जो ऐप है वो हमारा ग्रामीण विकास के तहत आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, अगला क्वेश्चन क्या है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन क्या है, सभी लोग बताएं कि हमारा जल जीवन मिशन क्या है, जितने भी लोग हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं जल जीवन मिशन क्या है। तो अभी आपने पढ़ा था जल जीवन मिशन है जो भूमिगत जल बढ़ाना है, यानी जल जीवन मिशन का क्या मतलब था, हमारे भूमिगत जो हमारा जल है, भूमिगत जो हमारा जल है, यानी कि भूमिगत जो हमारा जल है, भूमिगत जल को क्या करना है, बढ़ाना है, जल को क्या करना है, बढ़ाना, भूमिगत जल को बढ़ाना है, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत इसकी हुई थी 25 दिसंबर को हुई थी, 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, 25 दिसंबर को क्या हुआ था, दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी, सन हमारा कौन सा रहेगा, तो 2019 रहेगा, 2019। अगर जो आपके सामने अगर किसी ने पूछा या आपके एग्जाम में पेट में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारा जल मिशन है, कौन सा जल मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 25 दिसंबर 2019 को हुई थी, और भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अगला हमारा आता है कि हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला पूछा गया है, हर घर जल प्रमाणित वाला पहला जिला नाम बताएं, उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला जिला हमारा कौन हो जाएगा, सभी लोग बताएं, तो पहला जिला हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला जिला हमारा हो जाएगा बुरहानपुर, क्या हो जाएगा, बुरहानपुर। अब ये पड़ता कहाँ है, ठीक है, अब बात ये फंसती कि ये पड़ता कहाँ है, तो हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा एमपी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, एमपी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी में पड़ता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन कुछ सेम इसी प्रकार से है, हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन सा है, बहुत ही लोग क्वेश्चन को घुमा दिया, यहाँ पे क्या करता है, राज्य कर दिया, और यहाँ पे उसने क्या किया था, यहाँ पे उसने जिला कर दिया था, जिला तो आपको पता चल गया मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, कौन सा है, बुरहानपुर है। अब आ जाओ राज्य कौन सा है, राज्य हमारा कौन सा है, हर घर प्रमाणित वाला पहला राज्य हमारा कौन सा है, तो सभी को पता होगा, गोवा वाले बीच पे तो गाना सुना ही होगा, तो उसी से हम याद रखेंगे गोवा, उसी से हम क्या याद रखेंगे, गोवा। तो गोवा से हमारा राज्य कौन सा है, हमारा राज्य हमारा है गोवा। अब आते हैं अगला, हमारा अगला है कि हर घर जल का लक्ष्य क्या है, हर घर जो हमारा जल है इसका लक्ष्य था वो कब तक चलेगा, ये पूछा गया है कि जो हमारा हर घर जल का लक्ष्य है वो कब तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा, तो ये हमारा 2024 तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, तो मैं ये हमारा 2024 तक चलेगा। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि हाल ही में
क्या दिया हुआ है, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया किया गया। महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था और किसका, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का। तो यहाँ पे दिया हुआ राजेंद्र कुमार, सत्येंद्र प्रधान, विनय कुमार सक्सेना, माधवी पुरी। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया था? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। टाइम कम है और क्वेश्चन का जो आंसर है सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताने की कोशिश करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, इसको जो महानिदेशक हैं किसके, इसके जो महानिदेशक होंगे वो हमारे कौन से होंगे? तो इसके हमारे महानिदेशक कौन से हो जाएंगे? इसके जो है राजेंद्र कुमार हो जाएंगे। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। अगर जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे तो वो अलग है, और ये राजेंद्र कुमार ये अलग है। ठीक है, तो इन दोनों का जो है बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करता है महानिदेशक की। किसकी बात करता है? महानिदेशक की। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, महानिदेशक की बात करता है। ठीक है, महानिदेशक किसने बात की, कौन है? तो वो हमारे राजेंद्र कुमार हैं। कौन है? राजेंद्र कुमार है महानिदेशक। अब बात आ जाती है कि राजेंद्र कुमार ने महानिदेशक हैं, स्थापना इसकी कब हुई थी? जो हमारा महानिदेशक है, जो हमारा महानिदेशक कौन है? तो राजेंद्र कुमार हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना हमारी कब होती है? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो वो भी आप क्लियर कर लीजिए। तो 1952 में इसकी क्या होती है? स्थापना हो जाती है। अब स्थापना कहाँ होती है? अगर ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्थापना कहाँ हुई इसकी, तो 1952 में हुई। अब ऐसे पूछ लिया अगले क्वेश्चन में कि स्थापना कहाँ हुई, तब तो क्या बताएंगे, नहीं पता है ना। तो उसकी स्थापना भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उसकी स्थापना हुई थी अब आपके कानपुर में, आपके पास में हुई थी, कानपुर में हुई थी। कानपुर अपना कहाँ पड़ता है? कानपुर तो अपना यूपी में पड़ता है। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे चल के देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होता है, इस पुष्प का क्या नाम है? बहुत ही वाह, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करते हैं पुष्प की हम। एक पुष्प आपका होता है, वो 12 वर्षों में क्या होता है? एक बार मात्र खिलता है। कितने बार खिलता है? एक बार खिलता है। उस पुष्प का नाम बताना है। पहला आपका है जो है नीलगिरी, और दूसरा है नील कुरंजी, और तीसरा है नील पुष्प और नील पलाश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हम बात करते हैं नील कुरंजी की। क्या हमारा नील कुरंजी की? तो नील हमारा जो कुरंजी है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा सबसे पहले, तब समझाने में आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। नील जो हमारा कुरंजी है, ये हमारा कहाँ है? हमारा पश्चिमी घाट में है। कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में है। कितने दिनों बाद खिलता है? तो ये हमारा 12 जो है वर्षों में एक बार खिलता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ है? तो अब की बार प्रदूषण ज्यादा होता है ना, अपने अपने यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो पश्चिमी घाट में प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा। तो 12 वर्षों के बाद, यानी कि कब खिला था ये हमारा खिला था 2006 में खिला था। अब जब 12 वर्षों बाद ये खिलेगा, तो यानी कि 2018 में खिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बात करते हैं क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि जो हमारा प्रदूषण है वो बहुत ही ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से ये नहीं खिल पाया है। तो अब ये खिला था 2022 में खिला था। तो ये आपको जो है अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कब खिला है, 2022 में खिला है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषण अनाज अवार्ड 2022 में दिया गया? पोषण जो है, पोषण कहाँ गया हमारा? पोषण अनाज अवार्ड। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसकी, ये हमारा मिलेट क्या होता है। मिलेट का मतलब होता है हमारा, जो मिलेट शब्द है ये आप सभी लोगों को क्या करेगा, काफी परेशान करेगा कि इसके मिक्स क्या होता है, ये कौन सा अनाज होता है, आखिर बढ़ावा दिया तो ये कैसा अनाज होता है। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से हम ये सुन लेते हैं कि जो हमारा मिलेट क्या होता है। तो इसको हम अपने अपनी भाषा में कहें तो इसको कहते हैं मोटा अनाज। क्या कहते हैं? मोटा अनाज। मोटा अनाज, जो कि क्या कहते हैं, खाने के लिए बहुत ही अच्छा अनाज माना जाता है। काहे के लिए? खाने के लिए जो कि खाने के लिए बहुत ही अच्छा अनाज माना जाता है। खाने के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है। ठीक है, अभी इस पे लिखते नहीं, इनको बनता ना थोड़ा प्रॉब्लम से होती है, तो आप समझ लीजिए, मैं बोलता हूँ आप उसे समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऑप्शन कौन से हैं? अब आ जाओ ऑप्शन पे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। अब इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएं कि इसका आंसर है जो हमारा कौन सा सही हो जाएगा। आपको मिलेट जो है, ये मिलेट का पता चल गया। मिलेट मीन्स क्या होता है? इसके मीन्स मोटा अनाज होता है। ठीक है,
क्लियर हो गया? मोटा अनाज, हाँ मोटा अनाज इसके मिस होता है। सभी लोग इसका आंसर सभी लोग बताएं। इसका क्या कौन सा हो जाएगा? वह छत्तीसगढ़ हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। सभी लोग बताएं इसका जो है आंसर। तो इसका जो हमारा आंसर हो क्या होगा? इसका आंसर हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है, पहला ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और बाकी ये ना तो राजस्थान है, ना तो झारखंड है, ना तो उड़ीसा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। अब अगर जो आपसे किसी ने पूछा कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे सीएम है, सीएम का नाम बताओ। किसी को पता है छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सीएम का नाम जल्दी से बताएं सभी लोग। जो हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन सीएम का नाम क्या है? सभी लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में बताएं हमको। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है भूपेश बघेल। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के इस समय सीएम हैं। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर, वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी कि जो है ना, वाटरमैन ऑफ इंडिया का नाम बताएं कौन है? कौन है वाटरमैन ऑफ इंडिया? कौन है इस समय? जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया हमारे कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। ये हमारा हो गया वाटर मैन ऑफ इंडिया। अब आते हैं सत्रिया। ये हमारा नृत्य है। आप सभी को बताना है कहाँ का है। आप सभी को बताना है कहाँ का है। कहाँ का है? सभी लोग बताएं कहाँ का है, जल्दी से बताएं। ये हमारा कहाँ का है? तो ये हमारा असम का है। कहाँ का है? ये हमारा असम का है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सत्रिया जो हमारा है वो हमारा कहाँ का है? असम का है। अब वाटरमैन ऑफ द कौन हमारे हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया के कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। प्रसाद नहीं याद, डॉक्टर राजेंद्र सिंह याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगला वीडियो जो है जल्दी आपको, अब वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा और जल्दी उसमें क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।